सबसे कहूंगा बड़ी विनम्रता से, भाई हिमाचल में कांग्रेस जीती तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा जीती है वो कुर्सी छोड़ दे। आप उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर हो, आपने कर्नाटक में कुर्सी छोड़ दी? नहीं ना। जहां जीते हो वहां आपकी तारीफ की होगी जनता ने, इसलिए जीते हो। हम कह तो रहे हैं, फिर काय को परेशान हो रहे हो, काय को चिल्ला रहे हो सब लोग? कर्नाटक की जनता ने आपके माथे पर तिलक लगाया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके माथे पर तिलक लगाया। यहां इनका सम्मान करो, वहां वो आपका सम्मान करे, काय को परेशान हो रहे हो? अजब बात कर रहे हो। आपके पास पूरे देश की 547 लोकसभा सीटों में से 47 भी नहीं है। ये सच है ना? ये सत्य है कि नहीं है? इमरजेंसी में भी 139 सीट आप जीत के आए थे, 139। अब आपके पास क्या स्थिति आ गई? 40 पे आ गई। ये तो आपके साथ देश का पॉपुलर मैंडेट नहीं है, ये मानने में क्या समस्या है? क्यों नहीं मानते? बोले नहीं जी जननायक हैं, हम लोग नायक हैं। अरे कैसे नायक हो भाई? वोट कहां है? अब 2% पर तो नायक नहीं बनोगे। बुरा लगे तो, अच्छा लगे तो भैया क्या था ना, जवानों को अपना शहीद करवाया था। इसलिए इसमें चिल्लाने की बात नहीं होनी चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मान लो कि भाई इस वक्त हमारी इम्यूनिटी खराब है, क्या बोलो मेहनत करेंगे भाई? अब ये बोलो ना विनम्रता से कि हम मेहनत करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा जीतेंगे। अभी चुनाव हुए कितने महीने गुजरे हैं भाई? 22 में चुनाव हुआ है, मार्च में सरकार का, ठीक ना? अभी आप लोग हारे हो, अभी से कालर चढ़ाए वहां चढ़ाई ले रहे हो। बोले नहीं जी चला चले की बेला है। अरे अभी तो बिस्मिल्लाह हुआ, चला चले की बेला कहां भैया? अभी तो 4 साल बाकी है। गजब कर रहे हो आप। अभी जिस इम्तिहान में अभी फेल हो उसमें कुछ तो सब्र रखो। नहीं अल्ले बल्ले बोलो तो कम से कम सब 3-3.5 साल बीत जाए, चुनाव का 1.5 साल बचे तो बोलना शुरू कर दो। समझ में आती बात? देश के सबसे बड़े सूबे में अगर 2% वोट हो तो कांग्रेस को कोई बात कहने का वैसे नैतिक अधिकार नहीं रहता। और मुझे लगता है कि इस बात को सबको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कोरोना के त्रासदी से, उस दुर्धर्ष स्थिति से निकाला, ये एक चीज है। कोई भी मुख्यमंत्री सरकार होती कुछ ना कुछ तो करती ही, ठीक? उस पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोहर लगाई, ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाती 2022 में तो मैं कहता कि कोरोना में सरकार ने जो काम किया वो जनता की अपेक्षाओं के प्रतिकूल था, उसके हिसाब का नहीं था, जनता ने विदा कर दी सरकार। इसलिए आप सब लोग चिल्लाओ, चाहे दुखी हो जाओ, चाहे नाराज हो जाओ, मैं ये कहूंगा कि कोरोना में जो काम किया योगी की सरकार ने, उस पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोहर लगाई है। वैसे ही लगाई जैसे 12 में अखिलेश जब जीते थे तो उनको मोहर लगाई थी। अब सपा के मित्र अगर हमसे ये चाहें कि 12 में हम जीते, उसको आप पवित्र जीत घोषित कर दो अग्निहोत्री जी, और 22 में योगी जीते, इसको अपवित्र कर दो। हम नहीं कह सकते भाई, बुरा लगे तो और अच्छा लगे तो हमें माफ करना। या कांग्रेसी हमसे कहें कि नारायण दत्त के समय में जो जनादेश आया था वो पवित्र था, अब की आया ये अपवित्र है, हम नहीं कर सकते, हमको माफ करो। अजय राय जी हमको माफ करना, खड़गे जी हमको माफ करना, हम ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा झूठ बोलने की ताकत होती तो हम राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन कर लेते, एमपी हो गए होते। भैया कोई आप लोगों से कम समझ है क्या? अगर मैं झूठ ही बोल पाता, थेथरे ही कर पाता तो चुनाव लड़ जाता किसी भी पार्टी से। सभी पार्टी मेरे लिए अच्छी हैं, मेरे मित्र लोग हैं वहां, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। बोले बंगाल वाली जीत बिल्कुल पवित्र है और उत्तर प्रदेश वाली जीत अपवित्र है, ये आप कह सकते हो थेथरे, हम नहीं कह सकते ना। मेरे ऊपर इस बात को इंपोज करने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में सड़क नहीं बनी, अच्छा जी। आदमी परेशान है, अच्छा जी। उसको रोटी नहीं मिल रही, अच्छा जी। और मान लो और विचित्र स्थितियां कह लो तो वोट किया ना अभी उसने 10 महीने पहले, क्या तब
आप सब लोग यही सब बातें लेके गए थे ना, गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से बहराइच तक। क्या जो अब आप हमको बता रहे हो कि कागज पर है, कुछ है नहीं, तो आपने बात तो चुनाव में भी बताई थी। और एक बात मैं कहूंगा सारे मित्रों से, सब लोग राजनीतिक लोग हैं, उनको अभी राजनीतिक जीवन लंबा जीना है। अधिकांश तो युवा ही हैं, चाहे सैफ खान हो, चाहे दीपक हो, सुनील हो। विकास न मेरे कहने से जनता मानती है दीपक बाबू, न आपके कहने से, न टीवी से, न अखबार से गलतफहमी निकाल दीजिए। क्या मेरे गांव में अस्पताल बना, ये मुझे कोई बताएगा नहीं, मेरी आंखें देखेंगी। ठीक, इसलिए ये सब थेतराई बंद कर दो। इसमें काय कोई एनर्जी जाया करते हो, वोकल कॉर्ड थकाते हो, इससे कुछ नहीं होगा। हर सरकार ने एक कहा जाता है कि भाई ये तो चकाचौंध फैला दी। अच्छे, मैं एक आंकड़ा देता हूं दीपक भाई, 17 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस साल उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना ने शायद 2000 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन दिया। क्या 2000 करोड़ से ज्यादा का? क्या उस विज्ञापन में ये तो कहा नहीं गया कहीं संकट है, यही कहा गया यही पेरिस है, यही लंदन है, यही जापान है, यही बताया गया। क्या खिमसेपुर पेरिस है, पटरौना लंदन है और कुशीनगर जापान है, यही बताया गया होगा। क्या जनता ने सीट दी 47। अगर विज्ञापन से सीट मिलती होती तो आपको क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली भाई? ये वैलिड पॉइंट है। विज्ञापन से सीट नहीं मिलती मित्र, नहीं तो आपकी उधार लेके देख लो। कांग्रेस को सलाह देता हूं, 2-4 करोड़ रुपया, 2-4 हजार करोड़ रुपया उधार लेके एक बार विज्ञापन देके ठोंक लो, देखे विज्ञापन से सीट बढ़ जाए। नहीं बढ़ती। अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। योगी की सबसे बड़ी विश्वसनीयता यही है, सबसे बड़ी सफलता ही ये है। योगी के काम को 19 में परखा उत्तर प्रदेश ने, 19 में परखा, 22 में परखा, 24 में फिर परखेगी योगी के काम को। मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। कैसे अंतर मान लूं, कैसे मान लूं बात? और मेरी प्रसन्नता का कारण यह कि यह काम मेरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस प्रदेश में मैं पैदा हुआ भाई, जिस प्रदेश के बीमारू प्रदेश के टैग को मैंने झेला है। मैं उत्तर प्रदेश से जब दिल्ली आया था 88 में, तो मुझे पता है दिल्ली के लुटियन जोन में इसकी क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। गलत बात नहीं कहूंगा, तब मैं आप में से बहुत सारे लोग राजनीति में हो गए भी नहीं। बोले यार यूपी से आए हो, हटाओ। क्या यूपी का भैया टाइप है, बोले ये गुंडे हैं, ऐसा है वैसा। मतलब छोड़ो, मन विवाद में जाना नहीं चाहता। क्या धारणा बनी थी? आज जेएनयू में चर्चा हो रही है, सेमिनार जेएनयू में हो रहा है यूपी पर है। पहले संस्कृत पाठशाला वाले भी करने को तैयार नहीं थे, जेएनयू वाले तो दूसरे हवा में रहते थे। वो कहते यू नो बडी है, यू यूपीआईट। और हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में बिहार वाले थे बेचारे। क्या सैफ खान कसम से सच बता रहा हूं। क्या मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा ना, वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उस वक्त उसकी एक ही ब्रांच थी, एक ही ऑफिस था दिल्ली। अब तो 3-4 और हो गए, तब एक ही था। देश भर से 28 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी गलती से सेलेक्ट हुआ था। क्या 16 और देशों के बच्चे भी वहां पढ़ते थे। क्या वहां मैंने यूपी के ब्रांड वैल्यू देखी है। मैंने वो तिरस्कार झेला है, आपने नहीं झेला। इसलिए हमको किसी राजनीति वाले से थोड़े सर्टिफिकेट लेना है यार। अभी मुझे परसों बताया गया कि जेएनयू में सेमिनार हुई। मेरा इंस्टीट्यूट जेएनयू से पास में ही था, उसी रोड पर था। क्या मैंने कहा जेएनयू में यूपी में सेमिनार? बोली यस। मैंने अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या ये क्या प्रसन्नता का विषय नहीं होना चाहिए? जो लोग यूपी के हैं, किसी पार्टी के हों। अभी तो चुनाव नहीं हो रहा,
चुनाव में जो मन हो सो कहो, कहीं तो सच स्वीकार करो यार। कानून व्यवस्था सुधरी तो विकास का पहिया घूमा है। बुलडोजर बाबा का एक मॉडल होता, उस मॉडल को विकास के मॉडल की प्रस्तावना बना देना, भूमिका बना देना, यह काम योगी ने करके दिखाया। इसमें क्या समस्या है मानने में भाई? इस कोरोना में मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, सबने देखा, मैंने अकेले नहीं देखा वो काल। कोरोना में जब सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं चल रहा था, मंदिर भी बंद था, मजार भी बंद थी, दरगाह भी बंद थी, गुरुद्वारा चर्च सब बंद था, उस वक्त लोग जिंदा कैसे रहे? छोटी बात है क्या? दुनिया के तमाम विकसित देश वो नहीं कर पाए मित्र। इतना भी अपने देश के प्रति गलत धारणा मत रखो। इसको तो सही मानते हो कि बालकनी में गोभी उगा के करोड़ों रुपया कमा लिए, कह रहे ये तो सच बोले थे। अब बोले लोग जिंदा बचे, कैसे बचे? बोले अरे कुछ नहीं, फर्जी बातें हैं भाजपाइयों की। अच्छा जी, 80 करोड़ लोगों को भोजन कैसे मिला? कोई गतिविधि तो चल नहीं रही थी, कहां से मिला? छोटी बात है, 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मिला। और एक बात कहूंगा, मेरा मूल्यांकन बड़ा कड़ा होता है और कोशिश करता हूं उतना खराब भी हो कि उस पर कोई जनता आक्षेप नहीं करे। नेताओं के आक्षेप में जानता हूं, सब मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब क्या करें, हमको भी हमें अपनी पार्टी की लाइन लेनी है। अब किसी दिन आप हमारी पार्टी की लाइन से अलग लाइन ले लेते हो तो हमें कुछ बोलना पड़ता, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए राघवेंद्र बाबू, हमने देखा दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हजारों मजदूर, सुनील भाई, हजारों हजार मजदूर बच्चों को बक्से को लुटी गठरी पटरी लेके पैदल आनंद विहार। क्या ये उत्तर प्रदेश था जिसने बाहें फैलाकर कहा कि हम अपने बच्चों को वापस लेते हैं, उनको सहेजा, संवारा, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई? आपकी बात से मान लेंगे लोग, इसीलिए वोट मिला योगी आदित्यनाथ को, आपके कहने से थोड़ी ना मिला भाई। जो आदमी दिल्ली से दिल्ली की सरकार ने जिसको बेसहारा और अनाथ करके सड़क पर छोड़ दिया था कि यहां से जाओ, उस आदमी को उत्तर प्रदेश ने जब रहने के लिए, खाने के लिए स्थान दिया, व्यवस्था दी, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ एक दूसरा शख्सियत बन के उभरे। इससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? ये तो सच है, जाइए इंटरनेट पर देख लीजिए क्या स्थिति थी उस वक्त। ये तरीका, इसलिए मैं कहता हूं कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, आज योगी आदित्यनाथ अगर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई भी फसल उगाए, माली कोई रहे, माली को श्रेय जाता है लेकिन कोई रहे, फल तो सबके हैं। अगर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी छोटे छोटे जिलों की जुड़ रही है, क्या सबके लिए नहीं है? अगर एक्सप्रेसवे से बन रहे हैं, पूर्वांचल बना है, बुंदेलखंड बना है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, इनसे क्या अर्थव्यवस्था नहीं घूमी? AK-56 अमेठी में बन रही है, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मशीन गन अमेठी में। सैफ खान जरूर गए होंगे अमेठी, उनके लिए तो वो पवित्र तीर्थ स्थल है। क्या जो स्थिति मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की, ईसाइयों के लिए वेटिकन की, सिखों के लिए गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की, वही कांग्रेस के मित्रों के लिए स्थिति अमेठी और रायबरेली की। वो तो गए होंगे, देखा होगा वहां क्या था, वहां बन रही है ना। अब इसको तो नहीं कहते वो झूठ बोल रहे, जाके देखे आओ, आपकी ही मक्का मदीना थी। हमको याद है रविंद्र सिंह ने जब संजय गांधी को हराया था इस अमेठी में, क्यों हरा दिया था? अगर ताकत से चुनाव नियंत्रित होते तो संजय गांधी चुनाव हारते नहीं। जिनकी चप्पल लेके नारायण दत्त जी चलते थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, नारायण दत्त जी की, जिनकी चप्पल उठा के तिवारी जी चलते थे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं इस बात के पक्ष में हूं
कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का पर्यावरण बदला है। यह बड़ी उपलब्धि है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। हमारे बच्चे एक बेहतर भविष्य पाएं। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की लड़ाई तो चलती रहेगी, जिंदगी भर चुनाव लड़ना है, हारना है, जीतना है मित्र। लेकिन हम ये आप कहें कि इस बात के पक्ष में अग्निहोत्री जी खड़े हो जाओ कि अतीक का अपराधी लड़का जो एक उमेश पाल को सरे राह मार कर गया, उसके एनकाउंटर को आप ये घोषित करो यहां टीवी पर कि ये संविधान की हत्या है। मैं नहीं कर सकता, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। मैं उस आदमी के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते का पांव दे दे मंच पर? ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते ऐसा उत्तर प्रदेश। ये लोग पूछते योगी ने क्या बदला, मैं कहता हूं यही बदला। हमारा उत्तर प्रदेश वो था कि अपराधी कुत्ता लेके मंच पर चढ़ जाए और मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे, कैसे मिलाओ, फोटो खिंचाओ। आदमी के साथ फोटो खिंचती तो देखी दीपक बाबू, कुत्ते के साथ भी फोटो खींचने लगी। क्या ये नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? अपराधी में भय होना चाहिए, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह योगी ने किया है, इसलिए मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। और शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। हवाई बातें हो सकती हैं, ये विकास सिर्फ इसलिए हो पा रहा है। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। अयोध्या में जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रामलला का मंदिर राष्ट्रार्पित हो जाएगा। आधार्मिक आस्था सर्वोच्च है, लेकिन एक बात विनम्रता से कहता हूं, अयोध्या का मंदिर, मेरी बात को सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए हृदय से, अर्थशास्त्रियों को खासतौर पर। अयोध्या का मंदिर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन देगा। लिख लीजिए मेरी बात, लिख लीजिए, साइजेबल कंट्रीब्यूशन देगा। मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जाना चाहता, मेरे पास उसकी जानकारी है, प्रोजेक्शंस हैं। वो प्रोजेक्शन भाजपा कांग्रेस ने नहीं बनाए, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ने बनाए हैं कि अयोध्या फाइनेंशियली क्या कंट्रीब्यूट करेगा। कैम्ब्रिज ने एक रिसर्च किया है, वो हमने नहीं किया ना, राघवेंद्र ने किया है, ठीक ना? मैं तो कभी गया भी नहीं कैम्ब्रिज। उन्होंने रिसर्च किया कि अयोध्या फाइनेंशियली क्या करे। रिलीजियसली छोड़ दीजिए, रिलीजियसली वो हमारे लिए मक्का होगा, मदीना होगा, जेरूसलम होगा, लेकिन फाइनेंशियली क्या करेगा ये छोटी बात है क्या? पूरे पूरब के माथे से गरीबी और संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर ने साफ कर दिया। 8 करोड़ आदमी, सोच सकते हो आप? रिक्शे वाला भी बम बम बोल रहा है, कह रहा बाबा की बड़ी कृपा, जीवन बदल गया। जो रुद्राक्ष बेच रहा है उसका भी जीवन बदल गया, जो फूल बेचता है उसका भी जीवन बदल गया, और जो महादेव का वो लगाता है चंदन माथे पर, उसका भी जीवन बदल गया। कम से कम 500,000 लोग तो वृंदावन में, मथुरा में चंदन लगा रहे हैं, वो भी 500,000 रुपया शाम को कमा के जा रहे हैं। आप नौकरी दे सकते हैं सबको? नहीं। कोई सरकार दे सकती है? नहीं। तो अगर योगी ने ऐसा माहौल पैदा किया तो मैं उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हो जाऊं इस वक्त? मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना। सच को स्वीकार कीजिए। एक शांति से रहने वाला प्रदेश, कानून के इकबाल को जहां स्वीकार किया जाता हो, ऐसा प्रदेश ही विकास के रास्ते बढ़ पाएगा। जितने प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़े, उन्होंने पहले शांति स्थापित की, तब विकास के रास्ते पर बढ़े। महाराष्ट्र में जब ये अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य टूटा, तब तरक्की का रास्ता खोला। जब तक वहां दाऊद थे, मुस्तकीम थे, हाजी मस्तान थे, तब तक मुंबई की क्या स्थिति थी हमको भी पता है, आपको भी पता है। अपराधियों के रहते विकास नहीं हो सकता। विकास का सारा फल अपराधी खा जाते हैं, गरीब के पास कुछ नहीं पहुंचता, उसकी पतीली खाली रहती है, उसकी पतीली भरी है। इसलिए मैं कहता हूं इस नई सुबह का उत्तर प्रदेश में स्वागत करना चाहिए बड़े मन से। चुनाव आए, फिर कहिएगा जो कहना है,
लेकिन कभी अपने प्रदेश के लिए सोचिए कि हम इसके नागरिक हैं, हम इसकी संतान है इस भूमि की। तो हमारा भी कर्ज है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर उत्तर प्रदेश दे सकें। धन्यवाद।